अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन इन्फो कॉर्नर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ आज का हम टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टिपिकल प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल का हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें प्लांट सेल के डायग्राम हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि आइडिया हो जाएगा हमें इनके डिफरेंसेस का, सिमिलैरिटीज़ का। इसमें आपको न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सब दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको याद हो, न्यूक्लियस हमने एनिमल सेल में भी पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट हमने नहीं पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, एनिमल सेल में भी होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है। साइटोप्लाज्म है वो दोनों में होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या है? इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। मेन थिंग ये होती है। इसमें देखें डायग्राम में ग्रीन कलर से क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। सबसे पहले अगर आपको ये याद रह जाए कि क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट की पूरी हिस्ट्री ही समझ में आ जाएगी। वो किस तरीके से? क्लोरोप्लास्ट आर टाइनी डिस्क कंटेनिंग अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई द कलर ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन? So the answer is due to the presence of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से प्लांट का कलर जो है, क्लोरोफिल प्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप करता है सनलाइट को, जो प्लांट की नीड होती है, क्योंकि प्लांट को खाना बनाना होता है सूरज की रोशनी के थ्रू। एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस, उसके लिए हमें सनलाइट की नीड होती है। और वो नीड जो है वो हमारा क्लोरोफिल करता है, पूरी ट्रैप करके सनलाइट को, ठीक है। उसके अलावा लार्ज वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स लार्ज नहीं होते, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। इट इज़ द लार्ज एंड फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। इट फिल्स विद द सेल सैप। इसके अंदर सेल सैप होता है, यानी कि उसके अंदर पानी होता है और डिज़र्व सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से डिज़र्व सब्सटेंसेस होते हैं? शुगर होता है और साल्ट होता है। सेल सैप का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि इट मेक्स प्लांट सेल फर्म बाय टेकिंग इन वाटर। वो जब प्लांट में वाटर को टेक इन करता है तो वो प्लांट को मजबूत बनाता है, फर्म बनाता है। सेल सैप का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आप ज़रूर अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, मैं आपको आज फिर कहूँगी कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखे तो अपने साथ पेन एंड डायरी लाजमी लिखा करें। हर वीडियो में हर एक की वीडियो में एक एक पॉइंट ज़रूर अच्छा मिलता है। अगर आपने तकरीबन 10-12 वीडियो सुनी है, उससे आपको अगर एक एक पॉइंट, दो पॉइंट अच्छा मिला तो आपका एक बहुत अच्छा नोट खुद से तैयार हो सकता है किसी एक टॉपिक को लेकर। उसके साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए। मोटिवेट कीजिए हमें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें आपके लिए, ठीक है। नाउ टर्न बैक टू द टॉपिक। लार्ज वैक्यूल की बात हो गई, सेल वॉल की बात होती है। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखें, किसी भी चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वॉल बनाई जाती है, इसी तरीके से प्लांट में जो सेल वॉल है वो यही काम करती है। उसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस ये आता है उनकी साइज़ का, उनकी शेप का, कि एनिमल का जो है वो शेप इरेगुलर है, प्लांट की रेगुलर है। क्यों है? सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। सेल वॉल प्लांट को प्रोवाइड करती है सपोर्ट और रिजिडिटी।
ठीक है ना। इसके साथ साथ ये इसके अंदर होता है, ये जो बनी हुई होती है वो एक टफ सब्सटेंस है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको ये बात आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि भाई सेल वॉल जो है वो एक टफ सब्सटेंस से बनी हुई है जिसको सेल्यूलोज कहा जाता है। वो सेल को सपोर्ट करता है और सेल को इसी वजह से एक रेगुलर शेप मिली हुई है। सेल वॉल प्लांट सेल वॉल प्लांट के सेल को रेगुलर शेप देता है। ये पॉइंट एक बहुत सिंपल सा है और बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। हमने अभी कुछ देर पहले ही क्लोरोप्लास्ट का जिक्र किया था कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखिए मज़ीद वो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ग्रीन प्लास्टिड, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्टिड मतलब इसमें होता है हाई अमाउंट का क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में होता है हाई अमाउंट का क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल सेल के सिमिलरिटीज़ की, तो आपके सामने आ रहा है कि दोनों सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक्स हैं। और यूकैरियोटिक्स से मतलब कि दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। दूसरे सिमिलरिटी की बात करें तो इनमें बहुत से ऑर्गेनल सेम होते हैं, जैसा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus। Find now turn to the difference between plant cell and animal cell. Plant cell and animal cell both have mitochondria, but only plant cells have chloroplast. Plants don't get their sugar from eating food, so they need to make sugar from sunlight. This process photosynthesis takes place in the chloroplast. Once the sugar is made, it is then broken down by the mitochondria to make energy for the cell. Because animals get sugar from the food they eat, they don't need chloroplast, just mitochondria. मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन प्लांट सेल कहाँ से शुगर लें? प्लांट सेल को शुगर लेने के लिए अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। एनिमल्स तो हम सब तो चलते फिरते कुछ भी मीठा खा लेते हैं, प्लांट बेचारा कैसे चलते फिरते कुछ भी मीठा खाए? ठीक है ना, उससे तो मीठा खुद बनाना पड़ेगा। मीठा बनाने के लिए उसको चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद करता है, वही अगेन पॉइंट। और एक दफ़ा जब शुगर बन जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ब्रेक डाउन करता है। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों ब्रेक डाउन करता है? टू मेक एनर्जी फॉर द सेल। सेल की एनर्जी के लिए उस शुगर को ब्रेक डाउन किया जाता है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स ऑर्गेनल्स होते हैं जो कंटेन अ पिगमेंट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड्स के बाद हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। देखें प्लास्टिड्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करती है लाइट को, सनलाइट को। क्यों? ताकि उससे एनर्जी लेके क्या करें, उसको उस एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑर्गेनिक मैटर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि वैक्यूल्स दोनों के सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क साइजेस पर आता है कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज इन साइज़ है और जस्ट सिंगल है। प्लांट में सिर्फ एक वैक्यूल है, एनिमल में जो है बहुत सारे वैक्यूल्स हैं और सिमिलर इन साइज़ हैं। प्लांट डायग्राम एक बार फिर आपके सामने आ गई ताकि आपको रिवीजन हो जाए। इसके अलावा आपके सामने कुछ और डायग्राम्स भी, कुछ और चार्ट्स भी शो किए जा रहे हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। दिस गिव्स द प्लांट सेल इट्स यूनिक रेक्टेंगुलर शेप। एनिमल सेल सिंपली हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल। ये रही सेल वॉल की एक पिक आपके सामने। एनिमल सेल और प्लांट सेल का चार्ट आपके सामने बना हुआ है। आप चाहें तो इस चार्ट को अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। हम डिफरेंट वे से हमारी डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं जो हमारे लिए इजी हो। देखें ये चार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं इस तरीके से कि हमें समझ में थोड़ा जल्दी आता है। अब हम सबसे पहले यहाँ बात हो रही है वैक्यूल की
कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में सिमोलर वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल होता है। उसके अलावा सेल वाल है, किसमें सेल वाल नहीं है, वो सारा इस चार्ट में मेंशन है। एक और चार्ट आपके सामने आ गया, अगर आप इसे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, डायरी पर नोट करेंगे, अगर 4 से 5 दफ़ा भी जस्ट इसको पढ़ेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। और खुद से थोड़े फार्मूलाज बनाने की कोशिश करें। एक दो मैं आपको टिप्स दे दूं, जैसे इसमें तमाम ऑर्गेनल्स सेम है, लेकिन इसमें सेल वाल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और उसके अलावा जो वैक्यूल है इसका वो लार्ज है, प्लांट का बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप C2V का फार्मूला रख ले कि 2 C और 1 V। अब 2 C कौन है, 1 C उसमें से आ गया सेल वॉल और 1 आ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 2 हो गए, और V से आ गया वैक्यूल, कि उसके साइज वैक्यूल का बड़ा होता है, वो सिंगुलर इन साइज होता है। इस तरीके से आप अपनी डायरी में ये चीज़ें नोट करें, और जब भी आप स्टडी करें थोड़ा तेज़ आवाज़ में, ज़्यादा तेज़ नहीं कि सब परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, नॉर्मल वॉइस में कि आपके कानों तक आवाज़ जाए। इससे साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है, आपकी मेमोरी में रहता है। एक और डायग्राम, दोनों साइड पे डिफरेंसेस आ गए हैं, बीच में उन्होंने सिमिलरिटीज लिख दी हैं। 2-3 डायग्राम्स देने का मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी डायग्राम इजी लगे वो आप अपनी नोट कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिल सकता है कि भाई हमें अगर कोई भी चीज़ याद करनी हो, किसी 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ को याद करना हो, तो हम किस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप अपने स्टाइल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये एक बड़ा यूनिक दिया हुआ है कि साइड्स में डिफरेंसेस हैं, पर दोनों में जो सेम है वो बीच में आ गया। इस तरीके का कुछ भी आप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके साथ साथ प्लीज़ अपने काइंड रिव्यूज़ भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अल्लाह हाफिज़।